हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 30 पर विचार करेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सात्विकी बुद्धि कैसी होती है, जो विचार करती है प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में कि क्या कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। कार्य अकार्य भया भये, तो कार्य जो करना चाहिए तो उसमें वो कार्य करना चाहता है, और जो अकार्य है, जो जिसे नहीं करना चाहिए, उससे वो जो है निवृत्त होना चाहता है। भय और अभय, भय को और अभय को भी जानता है, यानी बुद्धि जानती है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बंधन और मोक्ष को जो जानती है तो वो बुद्धि सात्विकी है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के तीन भेद होते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि बुद्धि के 3 भेद होते हैं तो सत्वगुणी बुद्धि कैसी होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में सत्वगुणी बुद्धि के 4 लक्षण बताए हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे पार्थ, जो प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्थ शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो प्रथा अर्थात कुंती देवी का पुत्र है। यदि हम कुंती देवी के जीवन चरित्र पर विचार करें तो हम देखते हैं कि वे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों ही मार्गों को जानती हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति भौतिक समाज के बीच में रहकर भी कर्मों से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता है, तथा निवृत्ति का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति भौतिक समाज से दूर रहकर एकांत में श्री कृष्ण का ही केवल भजन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति को जानते हैं वो बुद्धि सत्वगुणी है। कुंती महारानी जिस समय महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण के माध्यम से पांडवों को अपना संदेश भेजती हैं, उस समय वे कहती हैं कि पांडवों को यह युद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की इसी में प्रसन्नता है। यही प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति भौतिक समाज में रहते हुए भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। इसके अतिरिक्त जिस समय महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को विजय प्राप्त हो गई, उस समय कुंती देवी ने
श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें जो भी इस समय सुख भोग प्राप्त हो रहे हैं उन सुख भोगों के साथ साथ विपत्तियां भी प्राप्त होती रहें, ताकि वे सदा श्री कृष्ण को याद कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि वे सुख भोगों में श्री कृष्ण को भूल जाएं। भागवत 1:8-36 में वे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, भौतिक समाज में रहते हुए भी जो लोग आपके दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं वे निश्चित रूप से आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति को जानती है वह सत्वगुणी है। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निवृत्ति को जानती है वो बुद्धि सत्वगुणी है। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 118 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज पांडु संन्यास लेना चाहते थे उस समय उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री से कहा कि वे अपनी दोनों पत्नियों को त्याग कर वन में जाना चाहते हैं। उस समय कुंती देवी ने महाराज पांडु से कहा, हे स्वामी, संन्यास के सिवा वानप्रस्थ आश्रम भी तो होता है जिसमें व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर वन में रहकर तपस्या करता है। वन में रहकर आप जिस प्रकार श्री कृष्ण का भजन करेंगे उसी प्रकार हम दोनों काम सुख का परित्याग करके आपके भजन में सहायता करेंगे। यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो हम आज ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इस प्रकार महाराज पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों को अपने साथ लेकर वन में प्रस्थान किया तथा कुंती महारानी ने वन में सभी प्रकार के भोगों का त्याग करके श्री कृष्ण के भजन में अपने पति का सहयोग किया। इसे कहते हैं निवृत्ति, जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार के भोगों का त्याग करके श्री कृष्ण का दिन रात भजन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निवृत्ति को जानती है वो बुद्धि सत्वगुणी है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो बुद्धि कार्य तथा अकार्य को जानती है वो सात्विकी है। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं कार्य अकार्य यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, अर्थात जो कार्य तथा अकार्य को जानती है वह बुद्धि सत्वगुणी है। तो यहाँ पर कार्य शब्द का अर्थ है ऐसा कर्तव्य जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा अकार्य का अर्थ है ऐसा कर्म जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कार्य को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज परीक्षित को पता चला कि उन्हें एक ब्राह्मण बालक ने अपनी नासमझी के कारण 7वें दिवस पर मृत्यु होने का शाप दे दिया है, उस समय उन्हें तुरंत अपना कार्य समझ में आ गया कि उन्हें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका कोई दोष ना होते भी एक ब्राह्मण बालक ने उन्हें शाप क्यों दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वे बदले में उस ब्राह्मण बालक को शाप दें। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वे अन्य ब्राह्मणों से बात करें कि किस प्रकार उनकी मृत्यु से रक्षा हो सकती है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत ही गंगा के तट की ओर प्रस्थान किया। भागवत 1:19-5 में कहा गया है कि महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को श्री कृष्ण में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक भी उतना वांछनीय नहीं है जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं। परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पहले से ही इस जानकारी से अवगत थे। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वे पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति के लिए
दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कार्य को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अकार्य को जानते हैं वो बुद्धि सात्विक है। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया तथा जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजित करके तथा बांध करके द्रौपदी के सामने डाल दिया, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा करने के लिए उनसे ये बात कही, हे अर्जुन, इस नाम मात्र के ब्राह्मण के ऊपर दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तुमने स्वयं द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि तुम उसके पुत्रों के हत्यारे का वध करोगे। इति उस समय यद्यपि श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए अश्वत्थामा का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु अर्जुन समझ गए कि वे अपने गुरुपुत्र की शारीरिक हत्या नहीं करेंगे। अर्जुन समझ गए कि गुरुपुत्र की शारीरिक हत्या अकार्य है, अर्थात इस कार्य से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध दूसरी विधि से किया। अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के केस तथा मणि दोनों ही अलग कर दिए तथा उसे बंधन से मुक्त करके उसे अपमानित करके भगा दिया। ये बात समझने की है कि अर्जुन का अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा अनिष्ट किया था कि उसने सोते हुए उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, परंतु इतने पर भी अर्जुन समझ गए कि अश्वत्थामा का शारीरिक वध करना अकार्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अकार्य को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो भय तथा अभय को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं भय अभये या वेत्ति बुद्धि सा सात्विकी, अर्थात जो भय तथा अभय को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यहाँ पर भय का अर्थ है ऐसा गर्हित कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि उसका परिणाम आगे चलकर भयानक होगा। इसके विपरीत अभय का अर्थ है ऐसा कर्म जो शास्त्रों के अनुसार है, क्योंकि उसका परिणाम आगे चलकर हमें भय से मुक्त करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भय को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 17 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा परीक्षित ने देखा कि उनके राज्य में एक शूद्र एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा है, उस समय वे समझ गए कि यदि उन्होंने इस कार्य का विरोध नहीं किया तो उन्हें भय की प्राप्ति होगी। उन्होंने उस समय ये बात कही, यदि राजा के राज्य में प्रजा आतंकवादियों से त्रस्त रहती है तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसकी उत्तम गति नष्ट हो जाती है। ये राजा का सबसे बड़ा कार्य है कि प्रजा के कष्ट को दूर किया जाए। अतएव मैं इस दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह गाय तथा बैल को कष्ट दे रहा है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भय को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अभय को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा परीक्षित अपना संपूर्ण राज्य त्याग कर श्रीमद् भागवत सुनने के लिए गंगा के तट पर आ गए, उस समय सभी महर्षियों ने उनकी सराहना करते हुए कहा, हे राजन, ये तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि आपने अपना वो सिंहासन छोड़ दिया है जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है। आप भय से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी महर्षिगण तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक आप श्री कृष्ण के धाम में नहीं चले जाते हैं, जो समस्त प्रकार के भय से रहित है। इति महर्षियों की इन बातों से पता चलता है कि परीक्षित महाराज जानते थे कि श्रीमद् भागवत ही अभय है, क्योंकि इस कथा में श्री कृष्ण के वे चरण कमल प्राप्त होते हैं जिनमें अभय का स्थान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि जो बुद्धि अभय को जानती है वो सात्विकी है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो बंधन तथा मुक्ति को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात जो बंधन तथा मुक्ति को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यहाँ पर बंधन का अर्थ जन्म मृत्यु का बंधन तथा मुक्ति का अर्थ जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो बंधन तथा मुक्ति को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय प्रहलाद महाराज के गुरुओं ने उन्हें आसुरी शिक्षा प्रदान की उस समय उन्होंने उस शिक्षा का आदर नहीं किया, क्योंकि आसुरी शिक्षा बंधन के लिए होती है। जिस समय उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि उन्हें कौन सी शिक्षा सर्वोत्तम लगती है, उस समय उन्होंने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति अपने घर तथा परिवार में आसक्त रहता है वो इस जीवन काल में अनेक प्रकार की चिंताओं का बंधन प्राप्त करता है तथा अगले जीवन में भी वो अनेक प्रकार के कष्टों के बंधन प्राप्त करता है। अच्छा तो यही है कि व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण ले तथा सभी प्रकार की चिंताओं तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ले। भगवद गीता 16:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए होती है तथा आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। दैवी संपत्ति का अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना तथा आसुरी संपत्ति का अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के विरुद्ध कार्य करना। ये बात समझने की है कि माया के बंधन से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं वे भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव भौतिक प्रकृति की मजबूत रस्सियों के द्वारा बंधे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो बंधन तथा मुक्ति को जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य विचार भया भय बंधन मुक्ति सत्व बुद्धि तार। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं भया भय बंध मुक्ति सत्व बुद्धि तार। अर्थात हे अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भय अभय बंधन तथा मुक्ति को जानता है वो बुद्धि सात्विकी है। ऐसी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान सात्विकी बुद्धि का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है ना। तो पहली शिक्षा में भगवान कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है ना। तो प्रवृत्ति को जानती है इसका मतलब क्या है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। तो भक्ति में कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी प्रकार के कार्यों में लगा रहे, प्रवृत्त रहे, लेकिन तो भी वो जीवन मुक्त होता है। इहा यश हरिहरदास से कर्मणा मनसा गिरा निखला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। कि जिसकी भगवान की दास्ता में ही हमेशा इच्छा बनी रहती है। कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से भी वो श्री कृष्ण की दास्ता करता है, मन से और वाणी से भी श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो सभी अवस्थाओं में वो जीवन मुक्त है। और शंकराचार्य भी ऐसा कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम निंदति नंदति नंदति एव। तो प्रवृत्ति चाहे वो सभी कर्मों में प्रवृत्त हो और चाहे वो सभी कर्मों से निवृत्त हो ना। तो दोनों विधियों के द्वारा वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। तो जिसके पास सात्विकी बुद्धि है वो श्री कृष्ण के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। चाहे भोग में रत हो चाहे योग में रत हो।
है, उसका चित्त तो कृष्ण में लगा हुआ है, तो उसकी बुद्धि जो है अच्छी प्रकार जानती है, प्रवृत्ति में भी जो है वो कृष्ण का चिंतन करता है और निवृत्ति में भी कृष्ण का चिंतन करता है। फिर कार्य और अकार्य को जानती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो तुरंत ही उसका जो है निर्णय वो कर लेती है, तो वो बुद्धि सात्विकी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।